के लगभग 7.5 महीने से लगातार उस आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दादरी और भिंड जिले के आप लोगों के प्रयास के कारण चाहे हर बॉर्डर के ऊपर जहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ चर्चा केतलाना टोल की भाइयों की आपकी एकाग्रता के कारण, एकता के कारण भाइयों को बताना चाहता हूँ। आज भी मैं 2-3 टोलों में जाके आया, हर जगह चर्चा है। और मैं ये कहता हूँ ये मौका मिलता है सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली सारा खेल किस्मत का है। मौका मिलता है समय मौका चुका डूमड़ी गाँव वाले पचास, ये मौका मिलता है कभी कभी और आदमी कभी चूक जाता है। और एक जिस कर्म योनि में कुछ कर्म करने के लिए आए हैं, दूसरे जो भाई हैं जिनको मैं पहले भी बता सका, दोबारा बताना चाहता हूँ, अभी भी मौका है। जो दूसरे 36 बिरादरी के जो भाई हैं, ये सबका सामूहिक, सबका धरना प्रदर्शन सबका एक है। अगर वो इस टाइम में नहीं चाहते तो आने वाले टाइम के अंदर उनको पछताना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है देश का, जब जब भी जरूरत पड़ी ये सिस्टम ऐसा बना रखा है हिंदुस्तान का, यहाँ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं दिया। जाति पाति के ऊपर, मजहब धर्म के ऊपर समाज को बांटने का हर बार काम किया और उसका फायदा सरकार ने उठाया। मोदी जी भी इसी चक्कर में लग रहे हैं कि बेटी बैठ जाएगी, ये पार्टा तोड़ होगी इनकी। चाहे सरदार हरियाणा कर लो, चाहे जाति पाति का कर लो, यूपी उत्तर प्रदेश का कर लो, सिर्फ एक ही मकसद है कि किस बहाने से उठे। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, सुबह से शाम तक हर जीव अपने भोजन के लिए निकलता है। सुबह संख असंख्य अरबों खरबों जीव जंतु सुबह से शाम तक अपने भोजन के लिए निकलता है। आधे से ज़्यादा खुद शिकार होकर रह जाते हैं, वापसी नहीं होती। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, आने वाली कौम, अपने वाली नस्ल को बचाने के लिए सब भाई एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इसलिए इस मौके को नहीं चूकना। अभी मौका मिले है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उन्हें मौका मिल गया, कुर्बानी दी। शायद हो सकता है आज के टाइम उनसे भी ज़्यादा कुर्बानी देने वाले भाई होंगे, लेकिन वो मौका दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, उससे भी उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन आज़ाद होने के बाद है आसान आज़ाद होना, मुश्किल आज़ाद रहना। इस व्यवस्था को लगातार बरकरार रखना ये बड़े खंडे की धार है। एक बार तो हो जाए आदमी, लेकिन लंबा बहुत बड़ी बात है। तो हम आने वाली जो अपनी कौम है, आने वाली जो नस्ल है, अपने आने वाला जो भविष्य है, उसका उज्जवल भविष्य कैसे उसकी लड़ाई लड़ाई है। उस आज़ादी से भी बड़ा आंदोलन छोटा मत मानना, क्योंकि सब क्या है कि नाट्य करिए। समर्थ, शक्तिशाली, मजबूत भारत बनेगा तो कैसे बनेगा, जब इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। आप कहीं स्टेशन पर जाएं, बस स्टैंड पर जाएं, आते हैं ज़्यादा लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, वापस चले जाते हैं। ऊपर से महंगाई की मार है, डीजल, पेट्रोल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कई गुना ज़्यादा महंगा होगा और मजदूरी घट गई। और जो सोर्स ऑफ इनकम का साधन था, बेरोजगारी होगी, कोई नौकरी नहीं है, सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, 5-7 हज़ार की नौकरी, 10 हज़ार की भी कोई नौकरी सुबह से शाम तक लाइन लगती है भाई साहब। और तो कुछ करो, देखी जाएगी क्या मोटा दाना देखी जाएगी। एक आधा बच्चा डीसी रेट पर लगवा लिया। वो यार डीसी रेट पे को गुजारा तो नहीं, इससे क्या फायदा है। बोले और कुछ ना हो, बने तो छोरो ब्याह हो जाओ। वो 10-12 हज़ार के लालच में देखिए किसी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने का काम करे, और कोई रोजगार भी नहीं है। और इससे भी बड़ी क्या बात हो सकती है, आजकल जो डीसी के ऊपर जो ठेकेदार है 40-40, 50-50 हज़ार रुपये दे के नौकरी लगा रहे हैं, और फिर वो नौकरी भी दे रहे हैं आजकल उनकी बदली के भी पैसे। बेड़ा गर्क हो गया देश का, इससे बुरा हाल हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है इस बुराई को रोकने में समझदारी के साथ, एकाग्रता के साथ, जागृति के साथ हम लगेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। ये सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई इलाज नहीं है। सब आए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो मैं दूसरे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, वो अपने भागीदारी जरूर दें। गाँव में ताश खेलते हैं बैठे, क्या फायदा। यहाँ भाइयों के साथ ये ठंडी ठंडी हवा शम लेता है कि या तो ठंडी चाल है, कल तो गर्म दी। लेकिन इसके साथ, ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और हर टोल के ऊपर, हर धरने के ऊपर, खासकर अपना केतलाना टोल और बलियर टोल, दोनों टोलों की सरकार के अंदर भी, जनता के अंदर भी एक चर्चा का विषय है। भाई संगठन होता है ऐसा हो, सिस्टम होता है ऐसा हो,
तो ये आप लोगों की एकाग्रता है, इसी का परिणाम है। और दिल्ली पड़ी है भाइयों से, सारे भाई एक हैं तो कामयाबी मिलेगी। और मैं तो दूसरे जो नेता भाई उनसे भी कह रहा हूँ, अब तो आ गया टाइम, थोड़ा दिन का बात रहेगी, घड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये जो ही उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव हुआ, सरकार नहीं बड़ी, बीजेपी हारी, तो हरियाणा में जितना सारा बैठा है दौड़ का बढ़िया सारा नंबर आ गया। 22 में दिखा दूंगा अपना इलेक्शन होगा, पहली विकेट हरियाणा की गिरेगी, बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान का। क्यों? सारा सौदा बेड़ा गर्क हो गया, कोई सिस्टम नहीं है, कोई वर्ग, कर्मचारी, घरबारी, दरबारी, व्यापारी, कोई भी खुश नहीं, सब तरह तरह बचे हुए। और फिर भी सपना ले रहे सरकार दोबारा फिर आएगी। मगर भाई सपने में अब हम बात कर रहे हो, दोबारा मौका मिले लेगा। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अभी भी टाइम है। जिस दिन ये ड्राइवर मंत्री पढ़ा जाएगा, ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे। और लास्ट में सहयोग भी भाइयों के साथ मिलना है। 5 लकड़ी मिले खंड अभी भाइयों ने देना है। और जहाँ तक मंत्री और एमएलए की बात है, आप लोगों की मेहरबानी हो, पता नहीं किसको क्या बढ़ा दे, कदा अभी चोरमा खा जाए, आप लोगों की कृपा हो। दुनिया भर का मंत्री से लोहारू चौक से लेके रोहतक चौक तक मेरा मंत्री के बड़े बड़े से लगा, कहाँ है वो आज? चले गए दुनिया में से। इसलिए कुछ कर्म करने का मौका मिला, कुछ कर्म करके जाएं। भगवान राम कब हुए, भगवान श्री कृष्ण कब हुए, कभी तुलसीदास, रैदास कब होके चले गए, लेकिन चर्चा आज भी है। ये है जब तक सृष्टि रहेगी। गोपी चंद नहा रहा था, उसकी माँ ने ऊपर से देखा, उसके बच्चे के शरीर को देखा, आंखों में आंसू आ गए, पानी पड़ गया शरीर के ऊपर। ऊपर की तरफ देखा, ना बूंद न बादल, कहाँ से आ गया पानी, तो देखा तो माँ की आंखों में से पानी पड़ रहा है। वो नहाने के बाद अपनी माँ के पास गया, बोले माँ मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे राज के अंदर मेरी माँ का रोने का कारण क्या, क्यों रोया, किसी ने कुछ कहा हो, नाड़ काट दूं, हाथ काट दूं, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा देने वाला कोई हो तो बताओ माता जी, आप रोने का कारण क्या? बोला बेटा किसी ने कुछ नहीं कहा, सर मेरी एक पीड़ा है, जिस प्रकार सोना का तेरा है ऐसे ही तेरा पिताजी का था, और वो मेरी आंखों का देखते देखते माटी में मिल गया। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटे का खातिर माटी में मिले, अपने मामा भरथरी के पास चला जा रहा, अमर बोला खा के अमर हो जा। गोपी चंद बोला अरे माँ इस धरती पर पता नहीं कौन कौन होके चले गए, जो धरती को तोलने वाले थे वो चले गए, अर्जुन योद्धा कैसे चले गए, मैंने भी जाना है, पैदा सौदे जगत में धरती पे जो आया उसको जाना पड़ेगा, मैं कौन से खेत की मोड़ी हूँ। उसकी माँ ने कहा बेटा ऐसा भी नहीं है, दुनिया के अंदर वो भी है जो सदा रहेंगे। वो जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो पंडित जी कहता है ध्रुव भगत की तरफ देख, ध्रुव तारे की तरफ देख, जब तक सृष्टि रहेगा तो ध्रुव तारे का नाम रहेगा। ऐसे बहुत से नाम गिना दिए, और लास्ट में उसकी माता ने कहा कि बेटा वो भी अमर है जो कुकर्म को छोड़ सुकर्म में लग जाए। आशा तृष्णा मोह ममता को मारने वाला चाहे कोई लेडीज और जेंटलमैन कोई भी हो, वो भी सदा अमर रहेगा। इसलिए मामा भरतरी के पास जाके फल खा के अमर हो जाए। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इतिहास बताता है, हमारे साधु संत बताते हैं, आज भी गोपी चंद भरतरी सृष्टि के ऊपर शरीर के रूप में विद्यमान है। यह है अमर कहानी। इसलिए मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन का तो रूप मिला है, ये 7 महीने से आप लिख रहे हो, इतिहास लिख रहे हो, अपनी तपस्या कर रहे हो, ये तपस्या इतिहास लिखने जा रही है। आने वाले बच्चे किताबों के पन्ना पलट के पढ़ेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, उसका फल हम भोग रहे हैं। अगर हम चूके तो आने वाली पीढ़ी ये भी पूछेगी कि हमारे बुजुर्गों ने खता करी, हमारे बुजुर्गों से गलती हुई, उसकी सजा हम भोग रहे हैं। जिस प्रकार पहले वाले भाइयों से गलती हुई, ये जाति पाति का जहर घोल के उसका खामियाजा हमने 900 साल तक झेला। मोहम्मद गजनवी 1100 सैनिक लेके दिल्ली के ऊपर अटैक कराया, 77,000 जनसंख्या थी दिल्ली की, 77,000 को 11,000 ने काटा। 70% लोग छातों में खड़े तमाशा देखते रहे, 30% लड़ाई लड़ते रहे। आज भी वही हालत परिस्थिति बनी है, 70% लोग तमाशा देख रहे हैं कि जमींदारों का सौदा है। मैं कहता हूँ ये छत्तीस बिरादरी का सब भाइयों का, बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा पढ़ाए हुए संविधान को मानने वाले का हरेक आंदोलन है, फिर पछतावा होगा। उस फूट के कारण, उस एकाग्रता नहीं होने के कारण 900 साल गुलाम रहे। और मेरे बुजुर्गों भाइयों में मानसिक, तानसिक और ये आर्थिक गुलामी अगर अब चूके तो आने वाली पीढ़ी कई साल कोसेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 5% साहूकार बचेंगे और 95% मजदूरी के लिए ठोकर खाते फिरेंगे। सर पेट भरने को अपनी वो मान लेंगे। सूडान के अंदर, लीबिया के अंदर जो दूसरे देश जाएंगे, वहाँ भोजन के लिए जो
झूठ होती है उसके ऊपर, जिस प्रकार हमारे कुत्ते और गाय घूमते हैं, इस प्रकार जहाँ लोग घूमते हैं, वही हालत व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, यही वक्त है बेला साथ हो, यही समय जागने का अभी भी समय है। एकजुटता के साथ तमाम भाई अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को नतमस्तक होकर मजबूर होना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2-3 नारे मेरे कहने से भाइयों से प्रार्थना लगाना, अपने टोल की आवाज जहां तक जाती है ऑक्सीजन का काम करती है, ये ताकत मिलती है। दूसरे भाई भी खुश होते हैं कि हमारे साथ भाई वहां तक काफिला हमारे साथ है। तो 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, हर आवाज आपकी हर टोल तक, हर बॉर्डर तक, शाहजहांपुर बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, किसी भी टोल के ऊपर जहां भी हमारे भाई बैठे वहां तक जाए। 2-3 नारे जोर से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। तमाम भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।